हेलो गाइज, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ बीटामेथासोन के बारे में। इसकी एक काफ़ी चर्चित मेडिसिन है बेटनीशोल, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है और इस मेडिसिन का जो कंपोजिशन है वो है बीटामेथासोन। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से बेटनीशोल यानी बीटामेथासोन के बारे में बात की जाएगी, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके डोजेस क्या हो सकते हैं, किन बीमारियों के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसके कुछ प्रिकॉशन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके। बीटामेथासोन एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप की मेडिसिन है जो मुख्य रूप से रेडनेस, ईचिंग और इन्फ्लामेशन की समस्या को खत्म करती है। बीटामेथासोन उस केमिकल सिक्रेशन को ब्लॉक करता है जो इन्फ्लामेशन, रेडनेस और ईचिंग की समस्या को बढ़ाती है। तो अगर आपको कहीं पे भी रेडनेस यानी लालीपन, ईचिंग यानी खुजली एंड इन्फ्लामेशन यानी सूजन की समस्या हो रही है तो बीटामेथासोन का इस्तेमाल उस जगह पे किया जा सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से अगर आपको तीनों समस्याएं हैं तभी की जाएंगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको केवल रेडनेस की समस्या या तो फिर सूजन की समस्या या तो फिर इचिंग की समस्या हो रही है तो दोनों में से, तीनों में से अगर किसी एक समस्या भी उत्पन्न हो रही है तो उस समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य रूप से जोड़ों के दर्द में इसका इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है या तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, जोड़ों में दर्द के साथ साथ वहां पे रेडनेस और इन्फ्लामेशन, सूजन की समस्या है तो उस सिचुएशन में बीटामेथासोन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। लेकिन ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करने जा रहा है। यानी अगर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस या तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस में इसका इस्तेमाल करते हैं, बीटामेथासोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक नहीं करने जा रहा है, वो सिर्फ ईचिंग, रेडनेस और इन्फ्लामेशन की समस्या को ही ठीक करेगा। स्किन डिसऑर्डर में भी बीटामेथासोन का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। सोराइसिस जैसी समस्याओं में भी बीटामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आपको एक्जिमा की समस्या हो, किसी भी स्किन डिसऑर्डर में अगर वहाँ पे आपको ईचिंग की समस्या हो रही है, इन्फ्लामेशन है या तो फिर रेडनेस की समस्या है तो उस सिचुएशन में बीटामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैंने पहले ही बता रखा है कि ये किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करने जा रहा है। यानी अगर आप इसे सोराइसिस की समस्या में इस्तेमाल करते हैं तो उसके सिम्टम्स में ये जरूर वर्क करेगा। चाहे आपको रेडनेस की समस्या, सोराइसिस में रेडनेस की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो चाहे रेडनेस की समस्या हो या खुजली की समस्या हो तो उस सिम्टम्स को दूर करेगा, रेडनेस और खुजली को दूर करेगा। ये सोराइसिस की बीमारी को ठीक नहीं करने जा रहा है। अगर आप एक्जिमा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो रेडनेस, इन्फ्लामेशन और ईचिंग की समस्या को ही ये ठीक कर पाता है, ये एक्जिमा को ठीक नहीं करने जा रहा है। तो स्किन डिसऑर्डर में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके सिम्टम्स में इसका काफ़ी बेहतर रोल देखा गया है। आई इन्फ्लामेशन यानी आंखों में सूजन की समस्याओं में भी बीटामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके आंखों में सूजन की समस्या हो रही है, इरिटेशन की समस्या हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है यानी आपकी आंखें जल रही है तो उस सिचुएशन में भी बीटामेथासोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो सभी प्रॉब्लम्स में आपको बीटामेथासोन इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपके आंखों में इरिटेशन की समस्या हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, खुजली हो रही है, रेडनेस हो चुका है आपके आंखों के चारों तरफ तो उस सिचुएशन में आप बीटामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आंखों के सभी समस्याओं में बीटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब जानते हैं बीटामेथासोन से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। हालांकि बीटामेथासोन के इस्तेमाल से सभी लोगों में इसका साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिनमें बीटामेथासोन का साइड इफेक्ट देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आपके भूख में बढ़ोतरी हो सकती है। बीटामेथासोन एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप की मेडिसिन है जिसके कारण अगर आप इसका इस्तेमाल कुछ लंबे समय के लिए करते हैं तो आपके भूख में बढ़ोतरी हो सकती है। ड्राई स्किन की भी समस्या देखी गई है। अगर आप इसका इस्तेमाल लंबे समय के लिए करते हैं तो आपके स्किन का कलर भी चेंज होते हुए देखा गया है। महिलाओं में इरेगुलर मेंसेस की भी समस्या देखी गई है। अगर महिलाएं बीटामेथासोन का इस्तेमाल करते हैं यानी बेटनीशोल का इस्तेमाल कुछ लंबे समय के लिए करते हैं तो उस सिचुएशन में इरेगुलर मेंसेस की भी समस्या देखी गई है।
ब्लर्ड विजन की भी समस्या देखी गई है, यानी आंखों के आगे धुंधलापन भी छा सकता है अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हुआ तो। ये मोस्टली कुछ समय के लिए रहता है, अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो आंखों के आगे धुंधलापन छा सकता है, जो कि कुछ समय तक के लिए बरकरार रह सकता है। नर्वसनेस की भी समस्या हो सकती है अगर आपको साइड इफ़ेक्ट होती है तो, और भी कई ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो कि मैंने अपने ब्लॉग में मेंशंस कर रखा है। तो अगर आप ब्लॉग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर बेटामेथासोन यानी बेटनीसोल की पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत इस मेडिसिन का इस्तेमाल बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जानते हैं बेटामेथासोन के डोजेस के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बेटनीसोल के जो टैबलेट और सिरप है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और काफ़ी सारे लोग इसके डोजेस के बारे में जानकारी नहीं रखने के बावजूद भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके जो डोजेस है वो मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जटिलता कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन इसके जो कॉमन डोजेस हैं वो 0.5 mg दिन में एक बार या तो फिर दिन में 2 बार चलाई जा सकती है। ये भी मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक समय लेना है या तो फिर सुबह शाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपकी जटिलता यानी इन्फ्लामेशन, सूजन, खुजली और लालीपन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है और बर्निंग की समस्या, जलन की समस्या काफ़ी ज़्यादा है तो दिन में 2 बार भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और अगर काफ़ी कम है तो दिन में 1 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बेटामेथासोन के टैबलेट्स कितनी मात्रा में इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी और कितने समय तक, कितने दिनों तक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। तो आप जानते हैं बेटामेथासोन के कुछ प्रिकॉशन के बारे में। प्रेग्नेंट लेडी में बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर कोई महिलाएं गर्भवती हैं तो उस सिचुएशन में बेटामेथासोन का इस्तेमाल उस गर्भवती महिला पर नहीं करने की सलाह दी जाती है। जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो वहां पे भी, उन महिलाओं में भी बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। जिन व्यक्तियों को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से ग्रसित है, जो व्यक्ति टीबी से ग्रसित है, उनमें भी बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। डिफेक्ट विजन में भी बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर आपको आंखों से रोशनी जा रही है या तो फिर विजन की समस्या है, कलर विजन की समस्या है, या तो फिर आंखों की रोशनी कम हो रही है, तो उस सिचुएशन में भी उन लोगों के ऊपर बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं किन दवाओं के साथ में बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसमें से सबसे पहला है इंसुलिन। अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं, यानी अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और आपको इंसुलिन दी जा रही है, तो इंसुलिन के साथ में बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। एम्लोडिपिन के साथ में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेफिपेरिएस्टोन, ये दोनों जो दवाइयां हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है और मेफिपेरिएस्टोन एक गर्भ निरोधक दवा है, जिसके साथ में बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। अगर आप इन सभी दवाओं के साथ में बेटामेथासोन का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट दिख सकता है, या तो फिर इसके रिजल्ट आपको दिखने नहीं जाएंगे, दिखेगा नहीं अगर आप इन सभी दवाओं के साथ में बेटामेथासोन का इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं किन बीमारियों के साथ में बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसमें से सबसे पहला है वो है टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। अगर कोई व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है, टीबी की बीमारी है, तो उस सिचुएशन में बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। स्टोमक ब्लीडिंग या तो फिर इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की समस्या में भी बेटामेथासोन का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। मायोकार्डियल डिजीज में भी बेटामेथासोन इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप ब्लॉग जा सकते हैं, ब्लॉग को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।